नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एशिया स्पीक्स में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक पाकिस्तानी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि चैनल रिबाहा इमरान से है। और दोस्तों, उन्होंने जो वीडियो बनाई है वो इमोशनली भी है, लोग समझना चाहते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं समझ पा रहे हैं उस वीडियो के बारे में, वो कहना क्या चाहती हैं। उन्हें सब कुछ पता है, रिबाहा इमरान जी को सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो लोगों से जाके रिएक्शन, मतलब लोगों से जाके जो आंसर लेते हैं ना, वो जानबूझ के लोग ना कहते हैं ना कि मतलब उन्हें पता है कि वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं है, फिर भी उन चीज़ों का साथ देते हैं। गलत होता है तो उनको मतलब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में क्या है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोस के साथ आज मैं ये प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूँ। रिसेंटली जो वाक़या पेश आया सिंध में, बहुत ही अफसोसकुन इंसानियत के तकाज़ों से गिरा हुआ वाक़या पेश आया, जिसमें पूजा कुमारी को सरेआम कत्ल कर दिया गया। वो भी मुस्लिम लड़के ने उसका कत्ल किया और शादी का प्रपोज़ल दिया और उसके इनकार पर उसे कत्ल कर दिया गया। एक बहुत ही अफसोसकुन वाक़या पेश आया और ये इंसानियत के तकाज़ों से गिरा हुआ वाक़या है। और अब देखना ये है कि हमारी हुकूमत की जानिब से इस पर कितना एक्शन लिया जाता है। क्या आज की डेट में पूजा कुमारी को जस्टिस मिल सकता है, और क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके हक़ दिए जा रहे हैं, इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है। तो आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। आज मैं बहुत अफसोस से ये प्रोग्राम कर रही हूँ। सिंध की एक लड़की पूजा कुमारी, जिसका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था, उसे मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो पहले मुझे नहीं पता था कि आपने बता दिया है, तो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। पहली बात तो ये है कि जिस लड़के ने उसको मार दिया है, अगर उसने मोहब्बत की थी तो ये चीज़ पहले नोट करनी चाहिए थी कि वो हिंदू है या मुसलमान है। दूसरी बात यह है कि आप में इतना बड़ा जुनून है, आप मज़हब के नाम पर ये भी कार्ड खेल देते हैं कि जी फ़लाँ का फ़लाँ मज़हब के साथ तल्लक़ है, फ़लाँ का फ़लाँ मज़हब के साथ तल्लक़ है। तो मोहब्बत में तो खैर मज़हब नहीं देखे जाते। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मोहब्बत की थी तो फिर उसको मारना नहीं था। दूसरी बात ये है कि तीसरी बात यह है कि जब आपने मोहब्बत की है तो मोहब्बत में किसी को मार देना ये ज़्यादती है। और इस तरह के वाक़यात जो है बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं। पहले बहुत सारे वाक़यात इस तरह के भी हुए हैं कि कोई लड़की बाहर से आती है, वो पहले हिंदू होती है, बाद में मुसलमान हो जाती है। ठीक है, अगर वो एग्री है तो उसको मुसलमान करते अच्छी बात है, ना कि आप किसी पर जो है ना वो रौब डाल सकते हैं, ना ही किसी को ज़बरदस्ती आप मुसलमान कर सकते हैं, ना ही किसी को अपना आप हिंदू कर सकते हैं। तो ये अफसोसनाक अमल है, जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो हैं इस पर काबू करना चाहिए। मुस्लिम लड़के ने शादी का प्रपोज़ल दिया पूजा कुमारी को, उसकी इंकारी पर उसको कत्ल कर दिया गया। ये इंसानियत के तकाज़ों से बात गिर चुकी है। मज़हब तो एक साइड पे रहा, क्या ये इंसानियत भी अब पाकिस्तान में पाई जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आप देख सकती हैं कि अभी मुझे एक मैसेज मिला है, हमारे जंग में भी एक वाक़या हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था शायद कि एक लड़की जो है उसके किसी के साथ तल्लक़ात थे, तो उनकी फैमिली ने जो है उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब अफसोस की बात है कि यार हर बंदे के अपने जज्बात हैं। आप कम अज़ कम अगर ये आपकी क्या कहते हैं कि माशरे में जो सोसाइटी में चलता तो रहेगा, लेकिन यह है कि आपने उसकी तरबियत कैसी की है। तरबियत में कोई फ़र्क होगा या जिसकी वजह से हो गया। हाँ ठीक है, अगर आपके जज्बात है तो उसके भी जज्बात होंगे, लेकिन ये ज़्यादती है। इस तरह के वाक़यात को इस तरह रोका जा सकता है कि आप इस चीज़ को जो है, जो गलत कर रहे हैं उसको सज़ा देनी चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही कम देखा जाता है कि बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं, सज़ाएँ कम दी जाती है। जिस तरह पहले वाक़या हुआ है, जन्नत जैसा वाला वाक़या बना है, बाप ने अपनी बेटी को मार दी है। तो देखें कि आप उसकी वालिद से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब बेटी की बात आई तो आपने उसको मार दिया। ये भी अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले श्रीलंका वाला वाक़या हुआ, उसको भी मज़हब के नाम पर जो है उसे मार दिया है। तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते रहेंगे जब तक आपके कानून जो है वो कानून सही तरीके से नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनको राइट दिए जा रहे हैं आज की डेट में? राइट्स किसी हद तक तो दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक नहीं दिए जाते। उसकी वजह यह है कि हम इस चीज़ को फोकस नहीं करते। आपको क्या लगता है कि पूजा कुमारी को जस्टिस मिल सकता है पाकिस्तान की सोसाइटी में? देखिए जी आप बात कर रही हैं कि सिंध में यह वाक़या हुआ है, तो सिंध में इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। तो ये तो अब देखते हैं कि सीएम जनाब सिंध मुराद अली शाह साहब इस पे एक्शन लेते हैं या नहीं, और उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात बाद में कोई जन्म न ले। ये बताइएगा, हमारी हुकूमत को क्या इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि इस मामले को
जस्टिस मिल सके? देखिए जी, अगर इस तरह के वाक़यात को नहीं ख़त्म किया गया या फिर इस तरह के पर नहीं निपटा गया तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और फिर कोई पाज कुमारी के क्या नाम है उसका, पूजा कुमारी जैसी लड़कियाँ जो है वो बेदर्दी से कत्ल होती रहेंगी। आपको अफसोस है इस बात? बिल्कुल ज़हरी बात है, अफसोस है कि किसी भी मज़हब के साथ किसी का कोई तल्लुक़ हो लेकिन इस तरह के मोहब्बत कर ली, फिर मोहब्बत के बाद उससे फके मार देना, ये कौन सी मोहब्बत है? और ये एक घटिया हरकत है और इस तरह की घटिया हरकत होती रहेगी जब तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये लड़का देखने में तो मतलब लग रहा था कि इसको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन बहुत हद तक इसे बहुत अच्छी चीज़ें सब पता है। और इसने सही बोला कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में न्याय है वो नहीं दिया जाता। अगर वहाँ पर हिंदुओं लोगों के साथ गलत होता है तो उनको न्याय नहीं मिलता। बस मैं इसकी सारी की सारी बातें जितनी भी इसने बोली है मैं उनसे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, लेकिन जो इसने बोला है ना कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को राइट दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। चलिए जब तक आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। तो मैं इस्लाम को पीछे हटा के या किसी भी दीन को पीछे हटा दूं तो मैं ये पूछना चाहूँगी उस लड़के से कि अगर एक इंसान आपसे शादी करने पे एग्री नहीं है तो आप उसको कैसे कत्ल कर सकते हैं? ऐसे ही है। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मैं किसी भी दीन की बात नहीं कर रही, मैं इंसानियत के नाते ये सवाल कर रही हूँ। देखिए, मुझे मोहब्बत हुई है आपसे तो ये मेरा कसूर है, मेरे दिल का मामला है, मेरा मामला है। अगर आपको मेरे से मोहब्बत नहीं है, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं कौन होती हूँ आपको फोर्स करने वाली? नंबर 1 तो इंसानों को फोर्स ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप है जब तक हमारा दिल नहीं मानेगा, दोनों का नहीं कंबाइन बनेगा, तब तक वो रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। ठीक है, ऊपर से अगर मैं आ जाऊँ दीन की तरफ, दीन की रूह से बात करूँ तो भी इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि एक नॉन मुस्लिम से शादी की जाए। इस्लाम सिर्फ इजाज़त देता है अहले किताब औरत से शादी की जाए। या तो वो बंदी आपके साथ कोई वादा करती थी कि जी मैं मुस्लिम हो जाऊंगी, हिंदुइज़्म को छोड़ दूंगी, फिर आप उससे शादी करने के लिए अहल थे। आपने तो अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ा दिया। आमिना, यहाँ पे दीन की बात तो एक साइड पे हो गई। मैंने पहले इंसानियत की बात की है, बाद में मैंने दीन की बात की। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। मैंने पहले कहा है कि इंसानियत के नाते अगर मुझे कोई पसंद है और उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे जाके मार दूँ। मोहब्बत तो असली माना में ये होती है कि मुझे मोहब्बत है, मुझे मेरे यार की सारी खुशियाँ अजीज़ हैं, वो मेरे से दूर भी रहना चाहता है, मैं उसको उसकी खुशी की खातिर छोड़ दूँगी। एक इंटरनेशनल लेवल पर ये चल रहा है, वो कहते हैं ना कि जस्टिस फॉर पूजा कुमारी, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या जस्टिस मिल रहा है या मिल सकता है पाकिस्तान में पूजा कुमारी को? आप मुझे बताएं, जो पहले के वाक़यात हैं क्या उसमें जस्टिस मिला? आपने खुद आंखों से देखा जस्टिस मिला? मैं आपसे पूछ रही हूँ उल्टा। जब वो वाक़या श्रीलंका वाला वाक़या हुआ उसमें जस्टिस किसी को भी नहीं मिला। नहीं, कहा ये जा रहा था कि हमने सबको गिरफ्तार कर लिया। भाई गिरफ्तार किया, वो केस कहाँ पर गया? बस यही है, हम गिरफ्तार कर लेते हैं, कोई 6-7 माह वो मुकदमा चलता है और उसके बाद हम नज़र ही नहीं आते। आपको अंदर खाते में गायब कर दिया जाता है, आपको तो पता ही नहीं चलता। या फिर आप गए कहाँ? आप गए कहाँ पे? आप नज़र आओगे कोई 10-12 साल के बाद और तब तक वो वाक़या बिल्कुल मिट्टी की तह के नीचे वो दबा हुआ होगा, कोई उखाड़ेगा ही नहीं उसको, कुछ कहेगा ही नहीं। कोई कहेगा ही नहीं। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्या माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात वाज़ह कर दूं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है, इनके सारे त्यौहार मनाने की इजाज़त है, इनको दीनी तौर पे सारी इजाज़त मुयसर है, इनको सारे वो ह्यूमन राइट्स मुयसर हैं जो कि एज अ मुस्लिम मुझे हैं। ठीक है, हर चीज़ की आज़ादी, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जो जॉब्स के हवाले से उसे छोड़ के। लेकिन अगर कोई एक आधा ऐसा वाक़या हुआ है तो मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि पाकिस्तानी जो भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इम्पेक्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पे नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें जलील करते हैं।
बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर जब ये एक ख़बर बड़ी वायरल हो रही है पूजा कुमारी की कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनॉरिटीज़ को उनके राइट नहीं है, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि इंसान एक अपना पेट पालने के लिए ही सब कुछ करता है। देखिए, उनको जॉब्स दी जाती हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें, किसी को भी हम मिनिस्टर के लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, हम वज़ीर आज़म कभी भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे आइन का हिस्सा है। इन चीज़ों को छोड़ के उनको सारी मिलती हैं, MNA MPs वो बनते हैं, यहाँ तक वो चले जाते हैं, आला तरीन ऑफिसर जब बनने लग गए हैं। तो रिबाहा भी पता, उसको भी पता, रिबाहा इमरान अंदर अंदर हंसती है कि कहाँ से इस उल्लू को मैंने मतलब आंसर करने के लिए बुला लिया। उसको भी पता है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिया जाता है, और वहाँ पर जॉब या फिर मिनिस्ट्री मतलब किसी भी लेवल पर जो बता रही है वज़ीर आज़म तुम्हारा कभी बन ही नहीं सकता कोई हिंदू, क्योंकि तुम लोग डरते हो, तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि कोई भी हिंदू मिनिस्ट्री लेवल तक पहुँचे, कोई भी हिंदू वहाँ पे पढ़ लिख के आगे बढ़े, किसी भी हिंदू को वहाँ जॉब मिले। मैं आपको बता दूँ, जब पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान में 15% हिंदूज थे, और 2017 में एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर 1.7 हिंदूज रह गए। तो 10.7 कहाँ गए हिंदू, कहाँ गए? वो मैं आपको बताऊंगी, आगे बताऊंगी, पहले जाके इसकी बकबक सुन लेते हैं। और उनको क्या चाहिए जॉब में? अगर वो इस काबिल हैं तो वो बनेंगे। बात यह है अमीना, आपने जैसे कहा कि माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स कुछ हद तक नहीं दिए जा रहे। एक इंसान का, एक लड़की का कत्ल हुआ है, और ये इंसानियत के तकाज़ों से गिर चुकी है बात कि यहाँ पे एक मतलब इंसानियत का ही समझो कत्ल हो गया है यहाँ पर, और इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्या इक़दाम है? जस्टिफाई नहीं कर रही, मेरा एक भी लफ्ज़ जो है ये चीज़ नहीं कह रहा कि उसको जस्टिफाई किया जाए। मैं तो ये कह रही हूँ जस्टिस दें। अगर पाकिस्तानी जो लॉ है, ऑर्डर है, वो देख रहे हैं इस चीज़ को, तो काइंडली इसको जस्टिस दिया जाए, ये तो होना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसा क्या इक़दाम करना चाहिए कि वो ऐसा क्या करे कि पूजा कुमारी को जस्टिस मिल सके पाकिस्तान? देखिए जी, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के सारे जो इदारे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर कत्ल हो जाए तो उसको कैसे डील किया जाता है। मेरे से ज़्यादा वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो अगर वो चाहेंगे तो जस्टिस हो जाएगा, आप लोगों के सामने होगा। हमारी मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर ये बात सुनने में आ रही है, सोशल मीडिया ने ये खबर उठाई है, लेकिन अभी तक हमारे कोई बड़े बड़े चैनल्स ने इसको खबर को नहीं उठाया। बड़े बड़े लोगों की खबरें देते हैं, नॉर्मल लोगों की खबरें नहीं दी जाती जब तक वो सोशल मीडिया पे इनके मुकाबले में नहीं आ जाती। मैम, मेरी नज़र में अगर यही मतलब मुस्लिम का कत्ल अगर इंडिया में हुआ होता तो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते। कत्ल होते हैं जी। आपने अगर ये बात स्टार्ट की है, मैं क्योंकि हेटर्स को हेट नहीं करने देना चाह रही थी, लेकिन अगर आप ये बात करती हैं कि अगर इंडिया में कत्ल होता तो ये बात ऐसे होती। इंडिया में हमारी मस्जिद तक को गिरा दिया गया यार, उससे आगे क्या आप पूछती हैं? हम पे क्या जुल्म नहीं होता वहाँ पे? हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में टेम्पल्स को तोड़े जाते हैं, मंदिर को तोड़ा जाता है, तो वो कहाँ का इंसाफ? अच्छा, ये एक बार ऐसा हुआ है जो टेंपल को तोड़ा गया था, और मेरे समेत मेरे सारे पाकिस्तानियों ने इस चीज़ पे लानत भेजी थी कि किसी के दीन का मजाक मत उड़ाओ। ये तो कुरान मजीद में वाज़ेह है कि किसी के दीन का मजाक मत उड़ाओ, किसी के जो पैगंबर हैं, किसी के जो भी सहीफे हैं, उनका तुम मजाक ना उड़ाओ। इसे क्यों कहा गया? ताकि बदले में हमारा मजाक ना उड़ाया जाए। तो वो जो चीज़ हुई थी उसको कंडेम किया गया था, और गवर्नमेंट की तरफ से सख्त एक्शंस लिए गए थे, और उनको सज़ा भी दी गई, उनको पकड़ लिया गया। तो मैम, आपको ये जो सारा वाक़या हुआ, इस पूरे सिनेरियो में अफसोस करती हैं आप? मैं बहुत अफसोस करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग वाली जो लाइन की कही थी वो यही थी कि बहुत अफसोस की ये बात है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आप मोहब्बत करते हैं किसी से तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार दो अगर वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता। आपको क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा पूजा कुमारी को? आई होप सो, क्योंकि नूर मकदम को मिल गया, सबको मिल सकता है। गाइस, वहाँ पर इंसाफ ना कभी मिला है और ना ही मुझे लगता है कभी मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो वजीर आलम है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि हिंदू वहाँ पे रहें, हिंदू को वहाँ पे माइनॉरिटीज़ राइट दी जाए। मैं आपको बता दूँ कि न्यूयॉर्क फाइल के मुताबिक 2020 में 100 से भी ज़्यादा हिंदुओं को वहाँ पर मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और जो ये बात रही ना कि इंसाफ दिया जाता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान में सबसे पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया था, और वहाँ पर कोई केस नहीं हुआ था, कोई भी वहाँ जुर्माना नहीं हुआ था, किसी भी चीज़ पर वहाँ बात नहीं हुई थी। बस थोड़ा बहुत दिखाया था कि हाँ, कि वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल को तोड़ा गया है। और जो ये बता रही है ना कि इंडिया में मस्जिदें तोड़ी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, जब राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया था
तो वहाँ पर मस्जिद हम लोगों ने नहीं तोड़ी थी, ठीक है ना, तुम लोगों ने, इट मीन्स मुसलमानों ने जानबूझ के वो मस्जिद तोड़ी गई थी दिखाने के लिए कि इंडिया में मस्जिदों को तोड़ा जाता है। और रही बात कि यहाँ माइनॉरिटीज राइट नहीं दिया जाता, तो मैं आपको बता दूं, जब राम मंदिर बनाया गया तो उसी के आसपास जाके गूगल पे देखो कि कितनी एकड़ जमीन एक मस्जिद के लिए, हमारे राम मंदिर से भी ज़्यादा ज़मीन वहाँ पर दी गई है। पहले जाके गूगल पे चेक करो, उसके बाद यहाँ पे आके बकवास करो, ठीक है। तुम लोगों के वहाँ माइनॉरिटीज को राइट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वजीर आजम कुछ भी करें, तुम लोग वैसे भी कभी हम लोगों से आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो वहाँ पर उन लोगों के साथ गलत करो, चाहे कुछ भी कर लो, आप हिंदूज को या इंडिया को आगे बढ़ने से तो रोक सकते नहीं हो। तो तुम लोगों को जो मन में आता है वो तुम करते हो, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, तुम न्याय करो या ना करो, ऊपर वाला जरूर देख रहा है। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोगों को, हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जाता है और उनको कन्वर्जन के लिए मतलब धमकियाँ दी जाती है, और अगर वो नहीं करवाती कन्वर्जन तो उनको रेप किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पर केस आते हैं। ये पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक की बात बता रही हूँ, मतलब पाकिस्तानी कमीशन ने ये बताया है, तो जाके पहले ज्ञान लो, उसके बाद यहाँ पे लो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत हुआ है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, तभी इस पे हम ओवरकम कर सकेंगे, वरना ये तो ऐसे रोज़ रोज़ होता रहेगा। कल को एक लड़का आएगा, फिर से ऐसा होगा, फिर से एक लड़की का कत्ल कर दिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके राइट दिए जा रहे हैं? मुझे तो इस वाक़े के बाद नहीं लगता कि माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जा रहे होंगे, क्योंकि श्रीलंका में जो वाक़या हुआ है उसके बाद यहाँ पे ये सिंध में वाक़या हो चुका, तो मेरा नहीं कोई ख्याल कि हक़ मिलते होंगे। आपको अफसोस है जो सिंध में हिंदू लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया? जी, मैं तहे दिल से अफसोस करती हूँ, बहुत अफसोस की बात है ये। हमारी हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे इसको, पूजा कुमारी को जस्टिस मिल सके, क्या कहेंगी? उस लड़के को अदालत में लेकर जाएं, उसको सज़ा होनी चाहिए। व्यूवर्स, आपने आवाम की राय तो जानी, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच उस लड़की को जो उसने सच बोला। सच में वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ पर हिंदू, सिंध में जो हिंदू हैं और जहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, उनको माइनॉरिटीज़ राइट नहीं दिए जाते। वो बिल्कुल, लड़की ने वो कहते नहीं, बिल्कुल सच बोला और बिना हिचकिचाए बोला, सैल्यूट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे ना हिंदुओं को कन्वर्जन करने के लिए फोर्स किया जाता है, और वो जानबूझ के नहीं होना चाहते, लेकिन उनको मजबूरी में होना पड़ता है कि वहाँ पर उनको थोड़ी इज्जत मिल सके, जॉब मिल सके, वहाँ पर रहने के लिए उनको घर मिल सके, इसलिए वो कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें क्यों भरा हुआ है कि मतलब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना है, जबकि ये लोग हैं नहीं, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि रिबाहा इमरान जी, प्लीज़ आप सच को सामने लाइए। मुझे पता है कि आप भी नहीं बोल पाती हैं लोगों के सामने, जो लोग बोलते हैं उन पे आपको सिर्फ मतलब स्माइल करना आ पाता है, क्योंकि वो सच नहीं होता जो आप जानती हैं और जो वो लोग बोलते हैं। वो लड़की बोल रही थी कि माइनॉरिटीज़ को राइट मतलब दिया जाता है वहाँ पे राइट, हमको पता है नहीं जाता, रिबाहा को पता है कि नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। प्लीज़ 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 हमारे चैनल एशिया स्पीस को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मैं किस किस वीडियो पे रिएक्ट करूँ, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, आप मुझे उसको सेंड करें, फिर मैं उस पर रिएक्ट करके बताऊँगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।